हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो हम इस वीडियो में क्लास 9 के केमिस्ट्री का इस मेटल अराउंड अस प्योर के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा देखते हैं। ऐसे हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था, तो हम देखते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें हमने मैटर पढ़ा है। ठीक है, तो मैटर होता क्या है, तो हम देखे थे कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो हमारा मैटर होता है। मैटर ये देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा मैटर के टाइप्स देखे थे। फिर उसमें हमने देखा था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या करते हैं, देखो हमने तो पूरा टॉपिक को क्या कर लिया, पढ़ लिया, बट अपन इस बार क्या कर रहे हैं, एक बार सबको अपन रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैटर के फॉर्म होते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं कि ऐसे पार्टिकल जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं और जिनकी रेशियो क्या होती है, और जिसकी कंपोजिशन रेशियो बोल सकते हैं अपन, क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और क्या देखा था हमने, और हमने फिर देखा था कि इनकी जो रेशियो होती है, मतलब इनकी जो कंपोजिशन उनकी होती है वो फिक्स्ड होती है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एलिमेंट सब्सटेंस को एक होता है एलिमेंट जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता होता है, वो हमारा होता है एलिमेंट। और जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है वो हमारा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स को अपन डिटेल्स में देखे थे। तो हमने देखा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब जानते हो है ना, पीरियोडिक टेबल में सब पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो मतलब सब पढ़ रहे हो। तो क्या देखे थे अपन, ये हम देखे थे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल किसको बोलेंगे, जिन जो सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है और जिनको क्या करें, जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैनेबल होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है। बेस्ट कंडक्टर हमने देखा था सिल्वर देखा था, और आयरन कॉपर देखा था अपन। और फिर उसके बाद हमने एक्सेप्शन देखा था, जैसे मर्क्यूरी के एक ऐसा क्या बोलते हैं लिक्विड होता है, जो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर हमने नॉन मेटल देखा। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन न्यूट्रल, नॉन डक्टाइल, नॉन अवेलेबल, थिन वायर, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, कार्बन, फास्फोरस देखा था। उसके बाद हमने देखा था एक्सेप्शन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मर्क्यूरी में देखा था हमने। मेटलॉइड्स देखा था। मेटलॉइड्स में क्या देखा था हमने, एंटीमनी, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना। कंपाउंड देखें, डिफरेंट टाइप्स एटम्स जो एलिमेंट से मिलकर बनता है हमारा कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, 1:8। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लिविंग और लिविंग सोर्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, नॉन लिविंग सॉल्ट, इनऑर्गेनिक होता है, लिविंग सॉल्ट में ऑर्गेनिक होते हैं। ये देखो कॉमन सॉल्ट, ये हमारा मार्बल, जिप्सम, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, ये सब क्या है, मिक्सचर। जो क्या करता है, वन मोर और डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो हमारा होता है मिक्सचर। मिक्सचर में भी डिफाइंड सब्सटेंस विच आर मेड अप टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिलकर क्या बनता है, जो केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड नहीं होते, तो हम सेपरेट कर सकते हैं हम डिफरेंट गैसेस। होमोजीनस देखे थे। होमोजीनस जो एक या जो पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है एक दूसरे में अच्छे से फॉर्म में ना, क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स जो होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, होमोजीनस। नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। ये अपन देखे थे, लेमनाइट देखे थे, और ये अपन हाइड्रोजिनस देखे थे। ठीक है, एलॉय देखे थे। फिर हमने डिफरेंट मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंट देखा था। फिर हम देखे थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जिसमें टू और मोर सब्सटेंस मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर। ठीक है, फिर इसमें इसकी प्रॉपर्टीज देखे थे। तो हम प्रॉपर्टीज में देखे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूशन, हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये इनके जो पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब इनकी जो साइज पे 1 नैनोमीटर डायमीटर से होती है। ठीक है,
ये इनके जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन, इसको हम लोग नेट लाइट से नहीं देख सकते, सिर्फ इसको हम माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, हम पार्टिकल सॉल्व कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप से साथ भी इसको हम नहीं दे सकते। ठीक है, पूरी तरह क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। और द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन देयर फिल्टर पेपर में इसको हम क्या है सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो पूरी तरह डिजोल्व, जैसे कि हमारा सॉल्ट और फिल्टर पेपर जानते हो, फिल्टर पेपर क्या होता है, हमारे लैब में आप लोगों को आगे अब क्लास होगा, अपने स्कूल में देखे होंगे क्या होता है। फिल्टर पेपर एक व्हाइट कलर का पेपर होता है ना, एक व्हाइट फिल्टर पेपर होता है, एक व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जो ये सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसा फिल्टर स्फेरिकल, ये हमारा होता है, क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, ठीक। और इसको अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मोड़ करके हम इसको ना क्या करते हैं केमिकल, जैसे कि हम अपने अपने घर में देखे हैं, अपने अपने घर में हम क्या यूज करते हैं, चाय बनाते हैं तो छन्नी यूज करते हैं, छन्नी यूज करते हैं ना, हाँ ठीक है, आटा वो करने के लिए हमें, आटा छानने के लिए हमें छन्नी तो इसी तरह ये जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, तो हमारे लैब में केमिकल जो हमारे लैब होते हैं, लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एक व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है, वो क्या करते हैं उसमें कंपाउंड, उसमें हम उसको क्या करते हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं, तो क्या होता है वो क्या देता है हमें, वो जो हमारे जो सॉल्यूशन है पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, तो ये हमारा होता है फिल्टर पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था वेरी स्टेबल, ये जो सॉल्यूशन होते हैं वे बहुत ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनके जो पार्टिकल, इनमें पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, और इनमें स्कैटर लाइन नहीं होता, मतलब हम एक मान लो एक सॉल्यूशन है, सपोज शुगर, शुगर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें शुगर ऐड रहता है, शुगर और प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारा शुगर और वाटर का, तो अगर इसमें हम लोग लाइट, इसमें हम लाइट पास करते हैं तो ये सीधी निकल जाती है, क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, इसी को बोलते हैं स्कैटर लाइट, क्या बोलते हैं इसी, अगर ये सीधी निकल जाती है मतलब इसमें स्कैटर लाइट क्या होती है, स्कैटर लाइट नहीं होती, ठीक है, थ्रू सॉल्यूशन में। फिर व्हाट इज मीन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है ये देखेंगे हम, क्या देखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है, तो ये देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है भाई, हमें देखना, तो देखो ए सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व टू ऑब्टेन सॉल्यूशन, ठीक है, कॉल इट सॉल्यूट वेरियस द सब्सटेंस इन विच, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या करते हैं, जिनकी क्वांटिटी, यहाँ पे देखो एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, जो पूरी तरह एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा होता है सॉल्यूशन, उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, जैसे कि वेन शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे देखें वेन शुगर सॉल्यूशन डिसॉल्व इन वाटर अपने से एक सॉल्यूशन, शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, देखो जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, मान लो एक हम वो लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज एक बीकर है, लैब में हम बीकर लेते हैं, घर में हम क्या लेते हैं, ग्लास में वाटर ले लेते हैं, उसमें हम शुगर डालते हैं, अब देखो शुगर डालते हैं, ठीक, और प्लस वाटर, तो दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, चलो बताओ, शुगर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी कि किसकी क्वांटिटी या सॉल्वेंट की, तो हमारा सॉल्वेंट तो ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होगी कि वाटर की, तो हमें पता है हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जिसमें जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा हमारा, वाटर क्या होगा, वाटर हमारा होगा सॉल्वेंट, क्या होगा, सॉल्वेंट, और यहाँ पे शुगर, ये देखो ये क्या है, शुगर है, ठीक है, तो जिस शुगर में क्या होता है, मतलब हम ये जो शुगर और वाटर लिए हैं तो इसमें शुगर की क्वांटिटी क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर, तो यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी या फिर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, तो यहाँ पे देखें हम यहाँ, तो सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज, ये हमारा लार्ज है, ठीक है,
लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एट द सॉल्वेंट। मतलब अभी बताइए, हम एक क्या लेते हैं, एक ग्लास या बीकर लेते हैं, उसमें शुगर और सॉल्ट हो सकता है, तो इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। और सॉल्यूट को देखें तो वेरियस द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट कॉल्ड, मतलब जो क्या है कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम शुगर देखे थे, क्या देखे थे, शुगर। ठीक है, तो ये हमारा शुगर क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा। ये कम प्रेजेंट होता है, ये शुगर क्या है, हमारा सॉल्यूट है। क्लियर है। अब देखो, ये आया समझ में। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये देखते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक पॉइंट कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या है, शुगर और वाटर, जो भी सॉल्यूशन ले लें, एक बीकर है। तो देखो, हम आप अगर एक क्वेश्चन पूछे, मतलब हमारा जो वाटर होता है, वाटर का केमिकल मतलब H2, जो वाटर होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि एक वाटर ही है जिसमें जितने ज्यादातर मतलब मैक्सिमम अमाउंट के जो कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं बोलना चाहिए, अपन कुछ भी कंपाउंड या फिर थिंग जो भी लेते हैं वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है। कौन, ये हम एक क्या बोलते हैं, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कौन, ये हमारा वाटर। तो वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, चलो बताओ। इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वाटर ही है जो मैक्सिमम अमाउंट पे अपने अंदर क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये बता देती हूँ कि एक्वस सॉल्यूशन किसमें बोलते हैं। देखो, हम वाटर में कुछ भी चीज लेते हैं, कुछ भी चीज ले सकते हैं, वो क्या होता है, जो यहाँ पे अपन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि वाटर ऐसा कंपाउंड या फिर ऐसा हम पाउडर कंपाउंड थिंग्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चीज लेते हैं जो क्या करता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। ऐसे कंपाउंड जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम हमारा सॉल्ट भी क्या है, सॉल्ट। वैसे वाटर तो हम सब जानते हैं। ठीक है, वाटर को ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, है ना। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, कंपाउंड क्या है, वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। मैक्सिमम मैटर को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो क्या करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें तो क्या है इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल देखें तो शुगर, देन जब शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, तो सॉल्यूशन अपन कॉल इट एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, शुगर एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शुगर एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। शुगर क्या कहलाएगा, तो ये क्या, क्यों, क्योंकि ये डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, शुगर। देखो, जो अपने अंदर पूरी तरह क्या कर लेता है, ये देखो हम एग्जांपल लेते हैं तो अपन, when sugar is dissolved in water the solution obtained is called an aqueous solution of sugar। क्या कर रहा है, देखो, जब जो शुगर होता है हम क्या करते हैं, उसको वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुगर का एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस। देखो ये हमारा वाटर और ये हमारा क्या है, वाटर, ये हमारा वाटर और ये हमारा शुगर। ठीक है, क्या है, वाटर और शुगर है। तो हम वाटर और शुगर को लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शुगर होता है वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इसको हम क्या बोलेंगे, जब हम, तो ये हम सॉल्यूशन शुगर का क्या को बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में हमें क्या होता है, शुगर पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शुगर का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन एनी सॉल्वेंट ऑफ अर्थ एंड वाटर आर कॉल्ड ऑन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे सॉल्ट अपन ले सकते हैं जो क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्या नहीं होता? वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं हम नॉन एक्वस। जिसको डिसॉल्व करने के लिए कोई केमिकल, किसी केमिकल सॉल्यूशन की क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता उसको हम डिसॉल्व करने के लिए किसी एल्कोहल, सपोज किसी केमिकल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हम उसमें डिसॉल्व कराते हैं। वो हमारा होता है एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्लियर रखना कि ऐसा कंपोनेंट या फिर ऐसा कंपाउंड जो भी, ठीक है, जो क्या करे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। कोई भी चीजें बोल सकते हैं अपन, ऐसे कोई भी चीजें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो तो वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये क्लियर रखना, ठीक है। और इसको डिसॉल्व करने के लिए हम ऐसे केमिकल सॉल्यूशन को लेते हैं, जैसे कि बेंजीन अल्कोहल, ठीक है, सल्फर डाइसल्फाइड, ईथर, ठीक है, और ये टेट्राक्लोराइड, हेक्साटोन, ये सब क्या है हमारे, इफ यू सॉल्यूट इन डिसॉल्व, जैसे सॉल्यूट को जो इसमें क्या करते हैं, डिसॉल्व नहीं होता तो हम ये केमिकल सॉल्यूशन को लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्साटोन्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो ऐसा कंपोनेंट जो हमें जो क्या करे डिसॉल्व, तो आयोडीन। आयोडीन क्या रहता है, आयोडीन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। किसमें डिसॉल्व नहीं होता? वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। इसको डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, इसको डिसॉल्व करने के लिए हमें ईथर, अल्कोहल, ये सब का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ईथर, अल्कोहल, ये आयोडीन की डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। क्लियर है ये? तो ये कह रहा है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन समझ में आया। नॉन एक्वस सॉल्यूशन इसको बोलते हैं जो वाटर में ऐसे, जो ऐसे कंपोनेंट्स या फिर कंपाउंड जो भी वो क्या करते हैं, जो डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में अपन देखें, ठीक है, आयोडीन होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो क्या करता है, डिसॉल्व, जिसमें अपन देखें तो क्या होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। ये हमारा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है, ये हमारा क्या है। तो आयोडीन इनेक्टर ये क्या होता है, लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, आयोडीन जो डिसॉल्व नहीं होता, ये बताएंगे आप लोगों को। ठीक, ये आया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, चलो इसको अपन एक बार क्या कर लेते हैं, बड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्वेंट क्या होता है ये देख लिए हम। क्या देखे? सॉल्वेंट क्या होता है ये देखिए अपन। ठीक है, क्या देखे? सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसमें अपन क्या क्या देखे, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होता है वो होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन।
और जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता वो हमारा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब यहीं पर एक और एग्जांपल देखिए, सॉल्ट वाटर में डिजोल्व है, हाँ तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।